प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 4,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात। कहा, प्रेरणा और प्रगति एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की होती है शुरुआत। हरियाणा के सीएम का ऐलान, अब 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। कहा, बीडीपीओ को रखना होगा पंचायतों का हिसाब किताब। और एनआईटी कुरुक्षेत्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका पर हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन। राज्यपाल ने कहा, भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व, युवा लें उनसे प्रेरणा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन किया और स्मारक का शिलान्यास भी किया। मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि रविदास का बनने वाला भव्य स्मारक सामाजिक समरसता, देश की प्रगति और सबका साथ और विश्वास का प्रतीक होगा। ये 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11 एकड़ में बनकर तैयार होगा। पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो, हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। सागर में आधुनिक इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग का दोहरीकरण, नेशनल हाईवे पर 2 मार्गों का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि से प्रेरित मौजूदा केंद्र सरकार सामाजिक उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। बीते 9 साल में जनधन, स्वच्छ भारत, टीकाकरण अभियान, नल से जल अभियान, आवास योजना, एकलव्य स्कूल जैसी अनेक योजनाओं से सीधे लोगों तक लाभ पहुंचाया गया है। क्या होती है, मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के समय भी कैसे देश ने 80 करोड़ लोगों के अन्न की व्यवस्था सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विकास के साथ साथ देश विरासत को भी सहेज रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि सबका साथ और विश्वास के साथ विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य जरूर हासिल किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। आज से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा का अभियान बन गया है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार सेल्फी विद तिरंगा पहल के अंतर्गत अब तक लगभग 7 लाख सेल्फी प्राप्त हो चुकी है। वहीं पिछले वर्ष 1 करोड़ तिरंगा झंडों की तुलना में इस वर्ष कपड़ा मंत्रालय ने 2 करोड़ से अधिक तिरंगा झंडों का उत्पादन किया है और डाकघरों के माध्यम से इसकी आपूर्ति की गई है। जो लोग भी खरीदना चाहते हैं वो तिरंगे डाकघरों से खरीद सकते हैं। हर राज्य में और संघ प्रदेश में आज से लेकर 15 अगस्त तक प्रभात फेरियां और तिरंगा यात्रा निकलेगी। स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम होंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान आंदोलन बन चुका है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी पर तिरंगा लगाते हुए सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में
तिरंगा लगाने की अपील की है। पीएम ने अपने ट्विटर संदेश में कहा है कि हर घर तिरंगा आंदोलन के जज्बे के साथ आइए हम सोशल मीडिया खातों की डीपी बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को गहरा करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल यमुनानगर के रादौर से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर गरीब व जरूरतमंद लोगों के सपने व आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 898 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने जिन लोगों को अपने सपनों का पक्का मकान मिला है उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है। छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है। हमारे शहरी मकानों का जो टारगेट 67,649 मकानों का हरियाणा का था उसमें से 14,939 मकान ये बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के जिन शहरों में गरीब परिवारों के पास अपने मकान नहीं हैं उन्हें प्लॉट या फ्लैट मुहैया करवाने के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी की 50,000 रुपए की तीसरी किस्त नहीं मिली है वो 31 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। इसके लिए हमने अब योजना बनाई है कि ऐसे 7 परिवारों का चयन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उनसे उनकी इच्छा पूछी जाएगी और बहुत जल्दी ऐसे गरीब परिवार जो अपना मकान नहीं बना सकते हैं इनकी जानकारी लेकर के और हमारे विभाग खास करके हमारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इनकी ओर से शहरों में एक योजना बनाई जा रही है। प्लॉट जिन लोगों को चाहिए उनको प्लॉट दिया जाएगा, प्लॉट फ्लैट जिन लोगों को चाहिए उनको फ्लैट दिया जाएगा। कुछ उसमें योगदान केंद्र सरकार का होगा, कुछ प्रदेश सरकार का होगा और कुछ योगदान व्यक्ति स्वयं अपना करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न बोर्डों, विभागों और निगमों द्वारा चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए आवास विभाग का गठन किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को 15 अगस्त के अवसर पर तोहफा दिया है। गांव बकाना में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पोर्टल 1 महीने के लिए खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि नई घोषणा से 8 लाख नए परिवारों के इस योजना में शामिल होने का अनुमान है। लाभार्थी परिवार को मात्र 1,500 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। तो 1,80 से लेके 3 लाख तक की जिनकी आमदन है उनको आधा प्रीमियम सिर्फ 1,500 रुपए लेकर और 5 लाख का बीमा करा दिया जाए। तो मैं यही इस मंच से घोषणा करता हूं कि ये योजना 1,80 से 3 लाख रुपए तक जिन परिवारों की आमदन है उनके लिए आयुष्मान भारत की योजना 15 अगस्त से इसको खोला जा रहा है। 1,500 रुपया जमा कराओ और 15 अगस्त के बाद वो बीमे का हकदार हो जाएगा। 1 महीने में जितने लोग आएंगे लगभग मानते चलते हैं कि 50,000 परिवार उसमें आ जाएंगे। ऐसे 50,000 परिवार आने के बाद 1 महीने के बाद वो सब बीमित हो जाएंगे। पहला महीना 50,000 संख्या का रखा है कि एक साथ सब लोग आ जाएं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भविष्य में पंचायतों का हिसाब किताब खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को रखना होगा, जबकि इससे पहले इसे ग्राम सचिव देखता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल यमुनानगर जिला के गांव अलाहर के राजकीय स्कूल में जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उनसे बातचीत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव अलाहर में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित ग्राम सचिवालय का उद्घाटन किया और रेड क्रॉस की ओर से लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल और कान की मशीनें भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से उनके उत्पादों के बारे में सीधा संवाद किया।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार की योजना है कि करनाल से यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस योजना को रेल मंत्रालय के माध्यम से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। इस नई रेल लाइन की योजना से गांव अलाहर के लोगों को भी फायदा होगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने गांव के विनय कुमार, स्नेहा और बबली के जन्मदिन की बधाइयां देते हुए अपनी तरफ से उपहार भी भेंट किया। भारत ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। भारत ने चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया है। भारत की ओर से पहला गोल खेल के पहले क्वार्टर में गुरजंट सिंह ने किया, जो पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से आया। हालांकि पहले क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले मलेशिया ने बराबरी का गोल दागा और स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। दूसरे क्वार्टर में मलेशिया ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर 2-1 की बढ़त बना ली। मलेशिया ने दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले एक और गोल किया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारत ने जबरदस्त तेजी दिखाई और इसके खत्म होने से पहले 2 गोल कर स्कोर लाइन को 3-3 कर दिया। भारत ने चौथा गोल खेल के चौथे क्वार्टर में किया और मैच और खिताब को 4-3 से अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई चैंपियनशिप में शानदार जीत पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि ये भारत की चौथी जीत है और ये हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा, उनके असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश के लोगों को गर्व से भर दिया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चौथी बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। Congratulate the team India for winning the Hockey Asian Champions Trophy for the men's category. What a final. As I said before the game, let the best team win and let us have a good final. We had a very thrilling final and the best team has won. This is just the beginning and I'm sure in the Asian Games, hockey is going to do well and India is going to win the highest ever medal in the upcoming Asian Games. एक संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा, हर ड्रिबल, हर गोल, हर पल हमारे देश की भावना को दर्शाता है और भारत को हमारे हॉकी के योद्धाओं पर गर्व है। उन्होंने कहा कि मलेशिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन से देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उन्होंने कहा कि हाफ टाइम तक 1-3 से पीछे होना और 4-3 से रिकॉर्ड चौथी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतना वास्तव में अवास्तविक है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मैच में भारत ने अंतिम क्षण तक बढ़त बनाए रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जीत से रोमांचित है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें गर्व है कि टीम में अच्छा खेल दिखाने वाले अधिकांश खिलाड़ी पंजाब से हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस सेमिनार में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमें भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व है और युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और राष्ट्र एवं समाज के विकास के लिए कार्यों पर गर्व महसूस करना चाहिए। देश के बारे में, समाज के बारे में उन्होंने काफी सोच किया था। ऐसे बुरी परिस्थिति में भी हमारे साइंटिस्ट उस समय में, अंग्रेजों के समय में ऐसा था, हमारे साइंटिस्ट को स्वतंत्र भाव से बोलने का हक नहीं था। किसी भी चीज जो है वाइसराय से, लंदन से जो है परमिशन लेना पड़ता। वो स्थिति थी। वो स्थिति में भी हमारे भारत के साइंटिस्ट बहुत मन में दुख रख लेते हुए उन्होंने सिर ऊंचा रखकर देश के लिए जो काम किया, उनको सबको जो है मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। इस अवसर पर विज्ञान भारती हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहर लाल ने संस्था द्वारा की गई गतिविधियों, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका को प्रदर्शित करने में संगठन की भूमिका के बारे में बात की। सेमिनार में शामिल विद्वानों ने भारतीय विज्ञान यात्रा और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में विचार साझा किए।
पंजाब सरकार की ओर से मानसा और बरनाला में वृद्धाश्रम बनाने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि विभाग द्वारा ओल्ड एज होम योजना चलाई जा रही है। जिला मानसा में 35 एकड़ में बनाए जाने वाले वृद्धाश्रम में 24 कमरे उपलब्ध हैं। इसका 60% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा बरनाला जिला में बनाए जाने वाले लगभग 27 कनाल के सीनियर सिटीजन होम की क्षमता भी 24 कमरों की है। इस वृद्धाश्रम का 82% काम मुकम्मल हो चुका है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।